ओम श्री साई राम। प्रश्नोत्तर वाहिनी 10th खंड। आपने कठोर अनुशासन की चर्चा की है। पुरुष को भी इनका पालन करना चाहिए अथवा नहीं? हाँ, वे भी तो रक्त, मांस, अस्थि और मज्जा ही हैं। उन्हें भी रोग लगा हुआ है। प्रत्येक वह प्राणी जिसे जन्म मरण के चक्र की व्याधि लगी हुई है, औषधि का अधिकारी है। जो कोई इस चिकित्सा में अपनी सहायता स्वयं करना चाहता है, उसे भी इस अनुशासन का पालन करना ही होगा। पुरुष या नारी, जो भी इस संयम परहेज का पालन नहीं करेगा, इसकी उपेक्षा करेगा, वह रोग से मुक्त नहीं हो सकता। पुरुष ये नहीं कह सकता कि वह इससे मुक्त है। उन्हें दृढ़तापूर्वक इस संयम का पालन करना होगा। यदि उन्हें ब्रह्मोपदेश भी प्राप्त हो चुका है तथा यदि वे शम दम संपत्ति संपन्न भी हैं, तथापि चाहे वे पुरुष हों चाहे नारी, किसी प्रकार बच नहीं सकते। स्वामिन, फिर क्यों कुछ विद्वानों का ये निर्णय है कि नारियों को ब्रह्म विद्या प्राप्त करने का अधिकार नहीं है? इसका क्या कारण है? नारियों को ब्रह्म विद्या प्राप्ति का अधिकारी न मानने का कोई कारण नहीं है। विष्णु मूर्ति ने भूदेवी को गीता गौरव का ज्ञान दिया था। गुरु गीता के माध्यम से परमेश्वर शिव ने पार्वती को शिक्षा दी थी। गुरु गीता में पार्वती उवाच का यही तात्पर्य है। इसके अतिरिक्त स्वयं शिव ने पार्वती में योग शास्त्र और मंत्र शास्त्र का प्रथम संकार किया। बृहदारण्यक उपनिषद में वर्णन आता है कि याज्ञवल्क्य ने मैत्रेयी को यही ब्रह्म विद्या सिखाई थी। ये एक सुविख्यात तथ्य है। अब तुम स्वयं ही निष्कर्ष निकाल सकते हो कि स्त्रियां ब्रह्म विद्या की अधिकारी हैं अथवा नहीं। कुछ ऐसे महापुरुष भी हैं जिनका मत है कि संन्यास और ब्रह्मचर्य का पालन नारियों के लिए उचित नहीं है। क्या यह सत्य है? क्या वेदों में ऐसा प्रतिबंध है? वेदों के 2 विभाग हैं, कर्मकांड और ज्ञान कांड। कर्मकांड प्रारंभिक साधकों के लिए है, जिनकी बुद्धि अभी विकसित नहीं हो पाई है। ज्ञान कांड सुविकसित बुद्धि वालों के एवं साधना संपन्न व्यक्तियों के लिए है। इस संबंध में पुरुष और नारी का कोई उल्लेख नहीं है। प्रारंभिक साधक संसारी होता है। वह ज्ञान कांड के आत्म विषयक अमर संदेश को कैसे समझ सकता है? बृहदारण्यक में गार्गी और मैत्रेयी का वर्णन आता है। ब्रह्मचर्य और संन्यास के तेज से परिपूर्ण थी। महाभारत में भी शुभ योगिनी और अन्य नारियों का वर्णन आता है, जो पूर्ण योग्यता संपन्न आदर्श महिलाएं मानी जाती हैं। किंतु क्या गृहस्थ जीवन व्यतीत करते हुए भी नारी ब्रह्म ज्ञान प्राप्त कर सकती है? क्यों नहीं? मदालसा तथा अन्य नारियों ने गृहस्थ आश्रम में ही ब्रह्म ज्ञान प्राप्त किया। योग वशिष्ठ और पुराणों में तुमने सुना होगा कि किस प्रकार उन्होंने महान पवित्रता अर्थात ब्रह्म ज्ञान प्राप्त किया। क्या उपनिषद कात्यायनी, सुलभा सारंगी, विश्ववेदा और अन्य नारियों के संबंध में ये वर्णन नहीं करते कि उन्हें ब्रह्म ज्ञान प्राप्त था? स्वामिन, क्या कोई ऐसी नारी है जिसने गृहस्थ आश्रम में रहकर ब्रह्म ज्ञान प्राप्त किया है? और क्या कोई ऐसी जिसने संन्यास आश्रम में ब्रह्म ज्ञान प्राप्त किया? क्या कोई ऐसी भी महिला है जिसने वानप्रस्थ आश्रम में, और क्या किसी ने ब्रह्मचर्य आश्रम में ब्रह्म ज्ञान प्राप्त किया? ऐसा मत सोचो। इन चारों आश्रमों में पृथक पृथक में किसी भी नारी ने ज्ञान नहीं प्राप्त किया। चुड़ाला ने गृहस्थ आश्रम में ब्रह्म ज्ञान प्राप्त किया। सुलभा योगिनी ने संन्यास आश्रम में, मैत्रेयी ने वानप्रस्थ आश्रम में और गार्गी ने ब्रह्मचर्य आश्रम में ब्रह्म ज्ञान प्राप्त किया। भारत में अन्य भी ऐसी महान नारियां हुई हैं
जिन्हें ये महत्ता प्राप्त हुई है। यहाँ तक कि आज भी इस वर्ग की कई नारियां हैं। आपके प्रश्न के उत्तर में मैंने केवल कुछ नाम प्रस्तुत किए हैं, अतः निराश होने की आवश्यकता नहीं।